तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गया कॉलेज गया का लैब देखेंगे और लैब में देखेंगे कि क्या है, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मेन ऑफिस, जहाँ पे ये हैं, यहाँ पे एचओडी बैठते हैं। और जस्ट इसी के सामने एमएससी लैब 1 है, लैब 2 भी है जो कि दूसरे साइड में है। चलिए अंदर हम लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लैबोरेटरी जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से सारे व्यवस्था है, लेकिन समय के साथ तकनीकी के साथ टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो समय के साथ नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड ये वर्क है। यहाँ पे साफ ओसा टेट्रोड करैक्टरिस्टिक अपरेटस है। ये वैक्यूम ट्यूब में भी अलग अलग प्रकार के वैक्यूम ट्यूब होते हैं, उसी में से ये टेट्रोड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे भी आप कर सकते हैं। दैन आफ्टर इधर धूल पड़े हुआ है, ये है हमारा मल्टी वाइब्रेटर। ये है हमारा मल्टी वाइब्रेटर का ये हमारा सर्किट है। फिर उसके बाद है ये भी मल्टी वाइब्रेटर का है, ये भी आपका वही है, टेट्रोड है। साथ ही साथ ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का करैक्टरिस्टिक्स के लिए है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं इस बक्से में आप देख रहे हैं, सारा एक एक क्या है तो वही है, अपरेटस है जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा लैब में करते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर डिमोस्ट्रेटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे इक्विपमेंट नए हैं, साथ में ये सारे कनेक्टर हैं जो कि अलग अलग के लिए रखा हुआ है। ये डायोड, जेनर डायोड करैक्टरिस्टिक्स है। उसी प्रकार से इसमें अगर देखें तो इसमें है अपना जेनर डायोड करैक्टरिस्टिक्स है। ये सारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इधर बैटरी है जो कि शायद इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। और भी बहुत सारा इधर देखिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है तो ये फेट करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। ये क्या है तो एच पैरामीटर से रिलेटेड सर्किट है। और ये है रेजोनेंस स्टडी के लिए सर्किट है, ये भी एच पैरामीटर से रिलेटेड है। और इधर इल्यूमिनेटर है, अलग अलग बैटरी लेवल से रिलेटेड। अगर आपको प्रैक्टिकल के दौरान आपको अलग अलग वोल्टेज जो कि टाइम टू टाइम वेरी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये बैटरी इल्यूमिनेटर है। और उधर हमारे राय सर बैठ करके अपना प्रैक्टिकल कॉपी लिख रहे हैं। और क्या दिखाएं, देख लीजिए पावर बैक। एक तरह से ये बड़े बड़े जो एम्पलीफायर होते हैं 1000 वाट या 1000 वाट से भी ऊपर बहुत ज़्यादा, तो उन सभी के लिए हाई पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए एचटी वोल्टेज 1 है और एचटी वोल्टेज 2 है। ये है तो पुराना, बट ये जो है ये बहुत ही हाई पावर का है ट्रांसफार्मर, जो कि इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं तो डीजे वगैरह ये सब आप लोग सुनते होंगे। बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पलीफिकेशन के थ्रू वो साउंड को जनरेट करने का काम करते हैं। तो वहाँ पे ना इस प्रकार के पावर पैक स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है पावर सप्लाई के लिए, ताकि उसका बेस वगैरह ये सब जो है वो सही से कंट्रोल हो सके। और बाकी कुछ नई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है क्या है स्टडी ऑफ पीएन जंक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है स्टडी ऑफ पीएन जंक्शन। जो हमारा डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड, क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन, इसका सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। करेंट को, टेम्परेचर को, बेस को, जंक्शन को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक डायोड को कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसको टेस्ट करने के लिए। इसको ऐसे इस तरह से इसके नोब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं
पी टाइप को पी साइड कनेक्ट कर देंगे, देन आफ्टर एन टाइप को एन साइड कनेक्ट कर देंगे, देन आफ्टर इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बेस में, और इसके जस्ट अपोजिट इसको कर देंगे तो देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स बेस में। यहाँ पे एक CRO का पिन दिया हुआ है, ये क्या है CRO के साथ इसको अगर कनेक्ट कर दीजिएगा तो इस डायोड का जो आप इसके देखिए वो CRO का जो पिन दिया हुआ था उसके साथ ही CRO को कनेक्ट किया जाता है। इसको अगर हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो जस्ट जिस जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है वो हम इसके डिस्प्ले पे इजी वे में देख पाते हैं। ये CRO का ये CRT है, CRT बेस्ड है, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड ये क्या है तो डिस्प्ले है, जिस पे आप क्या करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल होता है चाहे वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो या फिर साइनोसॉइडल सिग्नल हो तो उसका क्या करते हैं हम लोग इस पे वेव फॉर्म देख पाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन वेव जनरेटर यहाँ पे है, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को ये जनरेट करने का काम करेगा, जो कि अलग अलग तरह करके ऑडियो एम्पलीफायर से रिलेटेड जो भी होते हैं इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो ये इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन वेव जनरेटर के थ्रू जनरेट किया जाता है। और बाकी फिर से ये एक ऑसिलोस्कोप रखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये है हमारा ऑडियो ऑसिलेटर। ये हमारा क्या है ऑसिलेटर, अभी तक क्या ऑडियो जनरेटर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन वेव जनरेटर था, और ये क्या है हमारा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर और जनरेटर में अंतर क्या है, आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो सर ऑडियो लिखा हुआ है, लेकिन एक जनरेटर और एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये ऑडियो जो फ्रीक्वेंसी है इसमें आप साइन वेव जनरेटर में लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, बट ये जो ऑसिलेटर है ऑडियो ऑसिलेटर उसी से रिलेटेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के सारे फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट कर सकता है। 20 से हर्ट्ज से छोटा फ्रीक्वेंसी से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के बड़ा से बड़ा सिग्नल को ये जनरेट कर सकता है। और ये क्या है सिलेक्टर है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर वेव का सिंबल आप यहाँ पे साइनसॉइडल का और ये ट्रायंगुलर का, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। लिमिटेशन होती है, ये सारे कंट्रोल पैनल है जिसके मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, जैसे कोई भी रेडियो से जो सिग्नल आती है वो जो होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। जैसे हम बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में 540 से 1600 किलो हर्ट्ज तक होता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी बैंड का ये जो है ये पैरामीटर दिया हुआ है। देन आफ्टर ये क्या है RF सिग्नल जनरेटर, और ये किस तरह का है तो ये सॉलिड स्टेट का है। लाइक ऐसे ये देखा जाए तो ये जो है हमारा पुराना RF सिग्नल जनरेटर है, और ये सॉलिड स्टेट मटेरियल से बना हुआ है। इसका रेंज का सेलेक्ट करने का ये नोब दिया हुआ है, ये मोड सेलेक्ट करने का है कि RF है, एक्सटर्नल है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी इसमें, और बाकी इधर पावर एम्पलीफायर 1 एम्पियर का है, IF आउटपुट है, एक्सटर्नल आउटपुट है। देन आफ्टर ये सारे फाइन ट्यून करने के लिए ये दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का आने का मतलब AF के लिए और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए अलग अलग हो, तो वो सिग्नल हम इससे जनरेट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होते हैं उनको रेगुलेटेड पावर सप्लाई दिया जाता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का आने का मतलब सर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज का चेंजिंग होता है, वेरी करता है, तो उसके आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे के कारण से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है, उसमें बर्न आउट हो सकता है या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। इसीलिए उसको सप्लाई पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं रेगुलेटेड वेरिएबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटेड कहने का मतलब उसको एक जो सेपरेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वाला पावर सप्लाई देने का हम लोग काम करते हैं। तो ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। देखिए कुछ डिवाइसेस यहाँ पे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग बोर्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है उसको ये डिटर्मिनेट करने के लिए सर्किट है। साथ ही साथ नीचे में ये 2-3 है ACR करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ये है, और ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेस्ड ये सर्किट है।
निकालना थोड़ा टफ है, नहीं तो इसको निकालते। ये है फेट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, बट इस्तेमाल ना होने की वजह से, लैब की व्यवस्था ना होने की वजह से ये सारा ऐसे के ये ऐसे पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये फंक्शन जनरेटर है, और बाकी ये आईसी को टेस्ट करने के लिए है। आईसी टेस्टर, ऑटो आईसी टेस्टर है ये, लाइक एज ए डिजिटल डिवाइस है। इसमें देखिए ये आईसी पिन इसमें इनपुट करते हैं, देन आफ्टर वो कौन सा पिन है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, देन आफ्टर इसी डिस्प्ले पे ये देखा जाता है। जैसा कि आप लोग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। ये है फेट एम्पलीफायर से रिलेटेड सर्किट। फेट एम्पलीफायर बोले तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हेल्प से जो हम लोग एम्पलीफायर का सर्किट निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है, सर्किट डायग्राम, ये फेट एम्पलीफायर का ही बना हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पे है, इस पिन पे हम इस कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं और इन सभी को उस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई हैं और सारा कुछ है। यही है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, गया कॉलेज गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का।